स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामीनारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं। स्थितिमतिवरे कान्तिकवृषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वदा। हय्ये भर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यूं। ते श्री ज्ञान योगिराज गुरुने नित्ये नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे
शुभव्यक्षर पदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता जे छे मानस पुत्र का काजिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीझया काकाजीने मलकंतु मुख पुलकित हयो युवानो ने जे गमे एवा सुरद भूलकु विरल वंदन अहो असी भाईने। ब्रह्म रूप निज ने मानतावळी श्रीजी हइये धारता जे मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवामा धन्यता। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादिमूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन बात 137वीं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात करते हैं बाह्य भजन करने से बाह्य वृत्ति फैल जाती है। वो जब रजोगुण और तमोगुण बरतता हो तो करना, पर सत्व में तो अंतर में ही भजन करना है, जिसके वजह से भगवान याद भी आते हैं और गहरा उतर जाना है और भजन करना है। और प्रथम तो बहुत सारे हरि भक्त की बात कहकर दिखाई। यहाँ पे जो गुणातीतानंद स्वामी ने बाह्य भजन की बात कही है, यहाँ पे भजन यानी कि नाम सुमिरन, नाम रटन, भगवान का जो सुमिरन करना है वो बाह्य वृत्ति से हम करते हैं। माने कि होठ से या तो गले से जो हम भजन करते हैं उसकी बात कही है। बाह्य इंद्रियों का इस्तेमाल करके जो हम भजन करते हैं, या तो प्रभु को याद करते हैं, भगवान की मूर्ति को याद करते हैं, या तो उनका मंत्र जाप करते हैं, उसकी बात कही है। और यहाँ पे रजोगुण और तमोगुण बरतते हो तब ऐसा करने की बात कही है। यहाँ पे रजोगुण यानी कि लोभ है, काम है, पंच विषय में आसक्ति वगैरह की प्रवृत्ति कराने वाला गुण जब भी व्याप्त है उस वक्त की बात है। और तमोगुण बरतता हो, यानी तमोगुण यानी कि क्रोध हो, या तो जड़ता हो, या तो आलस प्रमाद हो, या तो वो मोह वगैरह का कारण रूप ऐसा जो गुण बरतता हो तब की बात है। और यहाँ पे ये भी कहा है कि सत्व गुण के समय में तो अंतर में ही भजन सुमिरन करना, नाम सुमिरन करना। तो यहाँ पे सत्व माने सत्वगुण। सत्वगुण એટલે जिस गुण में शुभ कर्मों जैसे कि दया है, सत्य है, नीति वगैरह बरतते हैं वो गुण को सत्वगुण कहते हैं। और
जब सत्वगुण बरतता है तो अंतर में ही हमें भजन सुमिरन करना है, मतलब कि अंतःकरण में ही हमें भजन और सुमिरन करना है, जिसके वजह से भगवान याद आते हैं। यहाँ पे भगवान माने पूर्ण पुरुषोत्तम सर्वोपरि श्री सहजानंद स्वामीनारायण भगवान की बात की है। और जब ऐसे सत्वगुण बरतता हो तब गहरे से गहरे अंतर में उतर जाना, हृदय कमल के पास में पहुँच जाना और नाम सुमिरन करते रहना, भगवान सुमिरन करते रहना, या तो जो भी प्रवृत्ति करते हो या तो जो भी भजन वगैरह गाते हो, गीत वगैरह गाते हो, तो उस वक्त ऐसा गहराई में इंद्रियों से परे जाकर, अंतःकरण से परे जाकर जो हृदय कमल है उसमें संपूर्ण होश लाकर वो भगवान को याद करना। और उसके लिए तो बहुत सारे हरि भक्त की बात कहकर सुनाई है। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने दो रीत बताई है। एक है बाह्य भजन करना, तो कि इंद्रियों की वृत्तियों को अंतर सन्मुख किए बगैर ही सिर्फ और सिर्फ बाह्य इंद्रियों द्वारा, मतलब कि होठ और गले द्वारा ही उसका आलाप करना और भगवान का भजन करना, यानी कि स्वामीनारायण महामंत्र का जाप करना और माला घुमानी या तो कीर्तन वगैरह गाना। और ऐसे करने में इंद्रियों की वृत्तियों तो बाह्य विषयों में ही फैल जाती है। और अंतर में भजन करना मतलब कि इंद्रियों की वृत्तियों को अंतर सम्मुख करके अंतर में ही भगवान का भजन करना, मतलब हृदय में ही भगवान का भजन करना, अर्थात अंतःकरण से भगवान का नाम स्मरण करना, चिंतन करना, उसमें ही वृत्ति रखना और भगवान और संत की महिमा का विचार करना वगैरह वगैरह। ऐसी रीत से भजन करने में बाह्य इंद्रिया अंतर सम्मुख होने से वो बाह्य विषयों में जाती नहीं है, તેથી भगवान का भजन स्मरण अच्छी रीत से होता है। यहाँ पे अंतर में भजन करने का मतलब एक और भी है कि जहाँ पे जब हम ध्वनि निकालते हैं तो वो ध्वनि यदि हृदय से निकलती है, आर्तनाद से निकलती है, तो उसको पश्यंती भाषा कहा जाता है। और वही ध्वनि यदि नाभि से हम उर्वरित करने की कोशिश करें तो वही जो वाणी है वो परावाणी का रूप ले लेती है और परावाणी से हम भजन सुमिरन कर सकते हैं। और इसी को ही अंतर से भजन करने की बात कही है। तो इसी तरह से बाह्य भजन करने में और अंतर में भजन करने में बहुत लाभ है। मतलब ये कहते हैं कि बाह्य भजन करने में जो लाभ है उससे अंतर में भजन करने का अनेक गुना लाभ है। और फिर भी जब रजोगुण और तमोगुण का प्राधान्य हो और मन शांत और स्थिर नहीं होता है तब बाह्य भजन कर लेना, परंतु जब भी सत्वगुण हो तो अंतर में ही भजन करना। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। उपरांत प्रकरण 6 की ही 140वीं बात में भी यही बात बताई है। और जब उसका वीडियो आएगा तो उसके लिंक को आप सबको उसको रिफर करने के लिए प्रार्थना है। प्रकरण 14 की 16वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि भगवान को याद करने का अनुसंधान रखना। यदि इतनी क्रिया करने के पश्चात हमें भजन करना है और मुख से तो रटन करना है, वो तो कामकाज करते करते भी हो सकता है, उसको अनुसंधान कहा जाता है और उसी को ही बाह्य जो भजन है उसके साथ में संबंध है। और बात 17वीं में अंतर भजन की भी बात कही है। तो यहाँ पे 17वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि भक्तपणु किसको कहते हैं कि एक महाराज की आज्ञा और महाराज की उपासना, वो उसके जन का निरंतर अनुसंधान रखते हैं, उसको ही भक्त जानना। तत्पश्चात वचनामृत पठन का 33वां और सारंगपुर 7 का नैमिषारण्य का वचनामृत उन्होंने पढ़वाया। तब पूछा कि जो महाराज का दर्शन नहीं हो उसको अनुसंधान किस रीत से रखना है। तब उत्तर कहते हैं कि उनका ध्यान करना वो तो महाराज का ही करना, और जहाँ जहाँ उन्होंने लीला चरित्र गुण वगैरह कहे हैं उसको याद करना, और वो कैसे अलौकिक है, हमें तो महाराज के चिन्ह चरित्र और चेष्टा को याद करना है। और तत्पश्चात ऐसे करते करते एकता हो जाएगी।
जिस तरह के हम बिलोरी कांच के नीचे हम जो छाने हैं उसमें अग्नि लगा देते हैं, उसी तरह महाराज की एकता भी हो जाएगी। पर पंच विषय का निषेध करके जो अनुसंधान रखता है, अब यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जो अंतर भजन है उसकी बात कहते हैं। जो आगे बात बताई वो बाह्य भजन की बात बताई, और अब अंतर भजन की बात बताते हैं कि जिन्होंने पंच विषयों का निषेध करके ही अनुसंधान रखा है उसका तो सच्चे सच्चा अनुसंधान रहता है, यानी कि अपने हृदय कमल में जो भगवान की मूर्ति है उसको ही देखने की चेष्टा करता है, और देह होते हुए जिसका सब कुछ निषेध हो गया है और वो सीधा आत्मारूप ब्रह्मरूप होकर ही ब्रह्म ज्योति में ही भगवान की मूर्ति को देखता है, तो कहा जाता है उसका तो सब कुछ निषेध हो चुका है, वो तो जिंदा होने के बावजूद भी वो मुआ कहलाता है और उसको जीते जी ज्ञान प्रलय हुआ कहलाता है। प्रकरण 13 की 52वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि नथु पटेल प्रश्न पूछते हैं कि ऐसी बातें तो होती है पर अनुसंधान क्यों नहीं रहता, तो कहते हैं तमोगुण और रजोगुण का ही होश होने की वजह से वो हमें अनुसंधान रहने नहीं देते हैं। प्रकरण 9 की 296वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जब जीव बाह्य भजन करता है तो उसको तो लोक भोग देह और पक्ष वो चार का ही अनुसंधान रहता है और उसका ही मन में मनन रहता है, इसलिए भगवदी को तो ये चार को नहीं रखने चाहिए। मतलब कि हमसे जितना हो सके उतना अंतर में हृदय कमल में ही उतरना है, और गहराई में ही उतरते ही ये सारी चीज लुप्त हो जाएगी, मतलब कि ज्ञान प्रलय हो जाएगा। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। बात 297 में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि निवृत्ति से पर होकर जब भजन करने के लिए बैठते हैं तब लगा रे एक आना भजन होता है और बाकी सब तो ऊपर ऊपर से ही चला जाता है, जिसका स्पर्श भी नहीं होता। और बात 298 में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना जोर लगाते हैं, बातें करते हैं, पर कोई मूर्ति को धारण नहीं करता। धारण किए बिना और चिंतन मनन किए बिना तो ये बात ठहरने वाली नहीं है। इस सत्संग में जिस तरह से बातचीत का आग्रह है ऐसा तो बद्रिकाश्रम में तथा श्वेतद्वीप में भी नहीं है। उस धाम में तो घड़ी दो घड़ी भगवत वार्ता होती है और प्रसंग बनता है और तत्पश्चात वापस वो ध्यान में ही बैठ जाते हैं। यहाँ पे एक उपास करते हैं और उसका जैसा फल प्राप्त होता है, ऐसा तो बद्रिकाश्रम में यदि हम 100 उपास करेंगे और श्वेतद्वीप में यदि हम 1000 उपास करेंगे तो उसका फल बरोबर होता है। यहाँ पे एक वचन यदि हम मान लेते हैं तो लाख मानिए उसके, तो वहाँ तो लाख वचन माने उसके बरोबर है। हमें यहाँ पे ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है और भगवान के विजोग का दुख भी नहीं है। समझन वाला की जो उम्र है वो जब छोड़ देती है, जब तब पति छूट जाता है तब उसको कुछ पसंद नहीं आता, उसी तरह भगवान को भूलकर तत्पश्चात भक्त विषय को ग्रहण करते नहीं हैं और बड़े साधु की अनुवृत्ति में रहते हैं तो उसका तो जीवन पार हो जाता है। और करसनदास सत्संग में से चले गए और उसी तरह भांजी बेचर और देवकर्षण भी सत्संग में पार हुए नहीं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। उपरांत 299वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि हम सब यहाँ पे तो प्रभु भजने के लिए ही जमा हुए हैं, पर ये जो पंच विषय देहाभिमान और पक्ष वो जरूर सत्संग में से गिरा देते हैं, ऐसे है। और उस देह को लेकर तो सभी कजिया चारों ओर व्याप्त है। प्रकरण 9 की 322वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी जो बाह्य ध्यान रहता है उसकी बात कर रहे हैं। वो कहते हैं किसी को तो घर का, किसी को तो गांव का, किसी को जात का, किसी को कुल का और किसी को द्रव्य का ही अनुसंधान रहता है, मतलब बाह्य ध्यान ही रहता है, पर प्रभु की कोर का रहता नहीं है। मतलब कि
अंतर में प्रभु की मूर्ति का ध्यान रहता ही नहीं है। मतलब कि जो करने के लिए हमें जन्म मिला है वही नहीं हो रहा है और बाकी सब कुछ हो रहा है, वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 9 की 325वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि 4 जगह पे भगवान की स्मृति ही रहती नहीं है। वो कहाँ पे, तो एक तो देह में रोगादिक कष्ट आ जाता है, दूसरा कामादिक दोष की प्रवृत्ति हो जाती है, तीसरा कुछ अधिकार प्राप्त हो जाता है और चौथा यदि ज़्यादा द्रव्य मिल जाता है। ये चारे जगह पे भगवान की स्मृति रहती नहीं है और दिन आधीनपना भी नहीं रहता है। और आगे कहते हैं कि वचनामृत यदि पढ़ते हैं तो उसमें भी पहले भगवान की स्मृति हो जाती है। ये साधु ने मंदिर बनाए हैं और ये सब साज सज्जा की है, वो तो स्मृति रखने के लिए की है, इसलिए स्मृति रखकर ही सब कुछ करना। और कहते हैं कि प्रभु में वृत्ति न रहे वो तो गाफलाई कहलाती है। प्रकरण 6 की 149वीं बात, 186वीं बात और 250वीं बात में भी ये बात कही है। अंतर और बाह्य भजन की बात बताई हुई है और वो जब हम उसका वीडियो बनाएंगे तो कृपया आप उसके लिंक को रिफ़र कर लेना। प्रकरण 2 की 24वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि सभी क्रिया करते करते, मतलब कि व्यवहार की सभी क्रिया करते करते नासनपणा का अनुसंधान रखना है तो दुख नहीं होएगा और उसी वक्त मूर्ति का ध्यास रखना है। और सत्पुरुष का जो राजीपा जैसा सत्संग के वजह से होता है ऐसा पदार्थ के वजह से होता नहीं है। और कोई एक चेले में बंध जाता है और 5-10 में तो क्यों नहीं बन जाता है, और जो बहुत सारे मानवियों में भी न बन जाता हो वो तो अति समर्थता की बात है। मतलब कि किसी में जुड़े बिना ही, बंधन हुए बिना ही हम हमारी मूर्ति में ही हमेशा ध्यानस्थ रहे, मतलब अनुसंधान रहे उसका, तो वही अंतर भजन है और उससे महाराज भी राजी होते हैं और सत्पुरुष भी राजी होते हैं। प्रकरण 2 की 15वीं बात में भी भजन के बारे में बताया है कि संघ का रूप तो किया है, तो वो साथ में तो रहते हैं पर संबंध नहीं करते, तो सब एक साथ में तो रहते हैं पर संग तो पुरुष का है या तो स्त्री का है या बच्चों का, वो 3 का ही रहता है। भगवान की स्मृति के बिना जो होता है वो तो घास खाते हैं और सत्संगी पण स्मृति कभी कराते नहीं है, तो कुसंगी उसको भुला दे उसमें कौन सी नवाई है। और काम में से हम निरस्त होकर प्रभु भजेंगे ऐसी तो किसी को आशा ही रखनी नहीं, क्योंकि किसी का काम तो पूरा हुआ नहीं है और होने वाला भी नहीं है। और ये जीव को तो वृक्ष का देह आता है, उसमें तो आवर्दा तो बहुत लंबी है पर उसमें तो प्रभु हम भज नहीं सकते। और पशु पक्षी आदि के देह आते हैं उसमें पण देह आता है, उसमें भी प्रभु को हम नहीं भज सकते हैं, पर ये मनुष्य देह में ही हम उसको भज सकते हैं। इसीलिए बड़े बड़े ठिकाने पे हम भज नहीं सकते, और जब खाना नहीं मिलता है तो भी नहीं भज सकते हैं, और रोग आता है तो भी हम नहीं भज सकते हैं, इत्यादि विघ्न हैं। और ये तो आज तो सभी बात से सानुकूलता है और उसमें भी प्रभु नहीं भजेंगे तो फिर कभी हम प्रभु का भजन करेंगे। तो इसी रीत से अंतर या बाह्य भजन करने की बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 2 की 39वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि बड़े बड़े संत का समागम तो भगवान के साथ में रहने से भी अधिक है, क्योंकि भगवान तो मनुष्य चरित्र करते हैं, उस वजह से समझन की कसर हो तो संशय हो जाता है और अवड़ी वृत्ति हो जाती है। इसलिए साधु का समागम अधिक है और 10,000 रुपया खर्च करे उससे भी ज़्यादा मंदिर की रोटी खाकर भी साधु का समागम करे और समझने के लिए तत्पर हो जाए वो अधिक है। क्योंकि जो भगवान के साथ में है उसको तो देश काल लगने वाला है, पर जो साधु के साथ में चलता है उसको तो देश काल लगता नहीं है। तो महाराज ने भी कहा है, जो सत्संग के वजह से मैं वश होता हूँ ऐसा अन्य साधनों से
मैं वश होता नहीं हूँ, और सत्संग करे यानी कि अंतर्बाह्य भजन करता रहे तो वो संसार में से भी मुक्त हो जाता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 182वीं बात में गुणातीतानंद कहते हैं कि जहाँ पे संत है वहाँ तो नियम है, धर्म है, ज्ञान है, और संत है वहाँ पे अनंत गुण बसे हैं और भगवान भी वहीं पे है, और उसके वजह से ही जीव पवित्र हो जाता है। तो वचनामृत में तो बताया ही है कि तप, त्याग, योग, व्रत, दान वो आदि साधन की वजह से भगवान कहते हैं कि मैं वश नहीं होता हूँ। जैसा मैं शुद्ध अंतरकरण वाले साधु के संग के वजह से मैं राजी हो जाता हूँ, और ये सत्संग तो मिला है और उसके पुण्य का तो पार नहीं है। और इसलिए एक उदाहरण दिया है कि अजामेल तो बहुत पापी था, पर उन्होंने सनकादिक मिले तो उसका पैर छुआ और कहने लगे कि मेरे से तो कुछ होने वाला नहीं है। तब साधु तो बहुत दयालु थे, तो उसके बेटे का नाम ही नारायण पढ़ा दिया, और उसके वजह से वो जब जब अपने बच्चे का नाम लेके उसको बुलाता था तो वही उसका बाह्य सुमिरन हो गया, और बाह्य सुमिरन होते ही उसका ये सनकादिक ऋषि ने उसका मोक्ष करा दिया। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि संत के वचन से यदि हम नाम सुमिरन करते हैं तो हमारा आत्यंतिक कल्याण हो जाएगा। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 2 की 35वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि सभी क्रिया में निरंतर अपनी वृत्ति को मोड़ मोड़ के देखते जाना कि मुझे तो भगवान भजना है और मैं क्या कर रहा हूँ, और इसी तरह से तपास करते रहना, होश में रहना, और मूर्ति के सामने देखते रहना, हृदय कमल में स्थित मूर्ति को देखते रहना, और इसी तरह से हमें अंतर्भजन निरंतर का उसका अनुसंधान रखते रहना है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 1 की 111वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि बड़े बड़े साधु संत को क्या कराने का तान है, वो हम कैसे समझे, ऐसा प्रश्न पूछा। तब वरताल का 16वां वचनामृत पढ़वा कर कहने लगे कि इसमें जो कहा है वैसा ही हमें कराना है। वो क्या जो, तो कि एक भगवान का भजन, या तो आंतर या तो बाह्य, और दूसरा भगवान का भक्त का संत। वो दो ही रहस्य और अभिप्राय है, और जो लेकर उसके पीछे दिन रात लग जाता है तो राजी होने को कहाँ देर लगने वाली है। इसीलिए राजी करना हो तो ये दोनों के पीछे हमेशा होश में रहना, दोनों के लिए हमेशा होश में रहना। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें बता रहे हैं। प्रकरण 1 की 125वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं इस लोक में जो बहुत बुद्धिशाली है वो तो प्रभु भजता नहीं है, और जो पागल है वो ही प्रभु को भज लेता है। प्रकरण 1 की 284वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं भगवान के भक्त को 3 प्रकार में से एक प्रकार का ध्यान तो रहता ही है। वो क्या है, तो कि निश्चय रूप ध्यान तो रहते हैं, और साधु के पास में जाना है ऐसा भी रहता है, और मैं भगवान का भक्त हूँ ऐसा रहता है, और बाकी मूर्ति में तेल धारा वृत्ति हो जाए वही अंतर ध्यान की उपलब्धि है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 1 की 298वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि निरंतर माला घुमाते हैं उससे भी अधिक समझन बहुत अधिक है, इसलिए उसको ही मुख्य बात करके रखनी है। और 299वीं बात में कहते हैं कि भगवान की मूर्ति तो चिंतामणि कही है, तो वो आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। तो इस प्रश्न का उत्तर किया कि चिंतामणि तो सच्ची है, पर वो बल के हाथ में है, मतलब कि होश जितना चाहिए उतना होश नहीं है। जो सजगता चाहिए, जो निरंतरता चाहिए, वो निरंतरता नहीं है, और हम बचपना करते ही जाते हैं। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 1 की 297वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि सत्संग हो जाए तो उसको तो दुख रहता ही नहीं है। तो वो सत्संग वो क्या, तो कि आत्मा और परमात्मा दो ही है,
मतलब कि अंतर ध्यान से आत्मा और परमात्मा दो ही बचे, बाकी सब तो अनिश्चित है और वो सब तो सिर्फ व्यवस्थाएं हैं और वो चले जाने वाले हैं, और आत्मा और परमात्मा दोनों ही शाश्वत है और उसमें ही उसका अनुसंधान, उसका ध्यान ही सर्वोपरि है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्त अक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामी नारायण। स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण